ओके, स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने एक होमवर्क दिया था, तुम लोगों ने सेंड भी किया, बट 100% सही नहीं है किसी का। इसको करना था इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि हमें 10 इंटीजर्स एक्सेप्ट करने हैं अरे में। आउटपुट को देखो तो हम वही कर रहे हैं। यहाँ पे 10 इंटीजर हमने इनपुट लिया है जो कि अरे में स्टोर हो गया है। हमने यहाँ पे अरे बनाया था, अभी कोड को एक्सप्लेन करता हूँ। और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है, मल्टीपल ऑफ 3 इंटीजर्स फ्रॉम द अरे। कौन कौन से मिल रहे हैं? 3, 6 एंड 9। ये 3 के मल्टीपल हैं या नहीं? बस। तो अब इस प्रोग्राम को देखो कैसे बनेगा, इस प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एंड मैसेज प्रिंट किया। देन हमने 10 साइज का एक अरे क्रिएट कर लिया और उसके बाद अरे में वैल्यू इनपुट ले ली 10 इंटीजर्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फिर से मैसेज प्रिंट कराया कि मल्टीपल ऑफ 3 इंटीजर्स फ्रॉम द अरे, ऐसा आएगा ताकि हमें समझ आए यहाँ क्या आ रहा है। फिर लूप चलाया और लूप के अंदर हमने कंडीशन दी कि जो भी अरे का एलिमेंट आ रहा है एक एक करके उसको चेक करो, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब 3 का मल्टीपल है, उसको प्रिंट करा दो। बस, समझ आया? बोलो हेलो। यस सर। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। तो ज्योति नहीं आएगी क्या? सर उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था। ओ, कैसे हो गया? कहाँ पे? कुछ ज़्यादा लग गया क्या? लीवर बुला रहा, हाथ फ्रैक्चर हो गया। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे डबल डायमेंशन अरे। हम्म बोलो। प्रोग्राम दिखा दीजिए। देख लो। अरे पानी ताजा है? फिर वो अजीब लगने लगता, ठंडा भी नहीं रहता। आज वो बैगन की सब्जी थी, ग्रेवी वाली, दाल का जैसी। तो खाना है बस आकर वहाँ तो डाल देना उसमें, ये पन्नी फुल हो गई। हो गया? यस सर। स्टार्ट करें? हाँ। क्या है? नहीं लाइन तो चल जाएगा। हाँ, जहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो मुझे प्रिंट लाइन लगा दें तो चल जाएगा। यहाँ पे क्या दिक्कत है? प्रिंट लगा, प्रिंट लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। तो अभी हम पढ़ेंगे डबल डायमेंशनल अरे के बारे में, या 2D अरे हम जिसे कहते हैं, ठीक है ना। 2D अरे। तो डबल डायमेंशन अरे क्या होता है? ऐसा अरे जो एलिमेंट को स्टोर करेगा रो एंड कॉलम वाइज, यानी जिसका मेमोरी स्ट्रक्चर होता है वो कंटिन्यूअस एक सीक्वेंस पे नहीं होगा, उसका जो स्ट्रक्चर होगा टेबल की फॉर्म में होगा, यानी रो एंड कॉलम को मेंटेन करके, और उस तरह के स्ट्रक्चर पे। मैट्रिक्स का नाम सुना है मैथ में? यस सर। हाँ, तो बस, तो उसी फॉर्म में ये एलिमेंट्स को रखता है। डेफिनेशन देखते हैं। द अरे विच क्रिएट्स मेमोरी लोकेशन रो वाइज एंड कॉलम वाइज, यानी इसमें रो एंड कॉलम
जब रो बनेगा, कॉलम बनेगा, और जब ओवरऑल रो एंड कॉलम बनेगा तो एक टेबल का फॉर्म होगा या नहीं, एक स्ट्रक्चर बनेगा टेबल टाइप का, है ना। तो रो एंड कॉलम वाइज जो डेटा इसमें स्टोर होता है दैट इज कॉल्ड एज डबल डायमेंशन एरे, है ना। द अरे विच क्रिएट्स मेमोरी लोकेशन रो वाइज एंड कॉलम वाइज मीन्स 2 डायमेंशन इज नोन एज डबल डायमेंशन एरे। सिंटेक्स देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले डेटा टाइप, देखो सिंटेक्स सेम एज इट इज वैसा ही है जैसा हमने 1 डायमेंशन यानी सिंगल डायमेंशन एरे में पढ़ा था, बस डबल डायमेंशन है तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो 2 लगेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे तुम देखोगे ये हमारा डेटा टाइप सबसे पहले लिखेंगे, किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे वो, उसके बाद अरे का नाम एंड देन ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स पहले भी हो सकते हैं नाम के, बट यहाँ पे देखो अभी क्या नोटिस कर पा रहे हो, यहाँ 2 ब्रैकेट्स लगे हैं ना, फिर इक्वल न्यू वापस डेटा टाइप, और यहाँ पे भी अब डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, और पहले वाले स्क्वायर ब्रैकेट में जो साइज जाएगा वो रो का जाएगा, यानी नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, और दूसरे वाले में नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर है कि ना। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाऊं, मान लो मैंने यहाँ पे 2D अरे बनाया, तो सिंगल डायमेंशन को हम कैसे बनाते थे, मान लो यहाँ पे इंट AR और ये सिंगल ब्रैकेट लगाया इक्वल न्यू वापस इंट, और यहाँ मान लो 5 साइज दे दिया, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन ऐसे बनेगा 5 ब्लॉक का, 2 3 4 5 0 1 2 3 एंड 4 ये। अब यहाँ पे जो साइज था ये नॉर्मल साइज था, मतलब ये टोटल एलिमेंट कितने होंगे, है ना। बट अगर डबल डायमेंशन अब हमें क्रिएट करना है, मैं बनाया इंट टाइप का डेटा टाइप लिया, इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा AR। अब यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम स्क्रिप्ट ब्रैकेट भी कहते हैं इक्वल न्यू वापस डेटा टाइप, और यहाँ पे 2 ब्रैकेट यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, क्योंकि डबल डायमेंशन है। अब यहाँ पे जो साइज मैं दूंगा वो साइज होगा हमारा रो नंबर यानी टोटल रो का, और यहाँ पे कॉलम का। तो मैंने अगर यहाँ पे दिया रो नंबर 3 और मैंने यहाँ कॉलम भी दिया 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर मेमोरी कैसा बनेगा, इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें कि ये अब कितने ब्लॉक बनेंगे इसमें, तो 3 रो हैं, ठीक है। तो मैंने लाइन खींचा एक, ठीक है, ये एक रो हो गई मेरी पूरी मिला के, क्योंकि मुझे तो डब्बा बनाना है ना, ये एक रो हो गई, ठीक है ना। फिर दूसरी रो, ये दूसरी रो हो गई, फिर तीसरी रो, ये तीसरी रो। तो अगर हम इसको काउंट करें तो स्टार्टिंग 0 से ही होगा, 0 नंबर की रो, 1 नंबर इंडेक्सिंग क्योंकि वैसे ही होगा, है ना, 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 इंडेक्स की रो और ये 2 इंडेक्स की रो। अब कॉलम भी इसमें होंगे, तो ये हो गया मेरा पहला कॉलम, ये हो गया मेरा दूसरा कॉलम, और ये तीसरा 0 नंबर का रो सॉरी कॉलम, 1 नंबर का कॉलम एंड 2 नंबर का। तो इस तरीके से ये हमारा क्या जाता है, कॉलम है ये, और इस तरीके से जो चलता है वो हमारा ये हमारा रो होता है ना, और ये हमारा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे जो मेरे डबल डायमेंशन 3x3 यानी रो भी 3 है और कॉलम भी 3, तो इसका अगर स्ट्रक्चर मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनेगा तो कैसा बनेगा, कुछ इस फॉर्म में, यानी ये टोटल कितने ब्लॉक रिजर्व करेगा मेमोरी में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 एलिमेंट में इसमें स्टोर कर सकता हूँ, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ओके। तो अब अरे जब 2D अरे जब भी बनेगा, अब यहाँ 3x3 लिया, तो क्या हम इसका टोटल साइज कि कितने एलिमेंट इसमें स्टोर होंगे कैसे पता कर सकते हैं, रो और कॉलम का मल्टीप्लाई करा दो, यानी रो क्रॉस कॉलम, जो भी आएगा वो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो अगर रो मेरा यहाँ पे 3 था, कॉलम भी 3 था, क्या मिलेगा 9, और यही 9 एलिमेंट्स टोटल यहाँ पे स्टोर होंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब इनके इंडेक्सिंग भी देखते हैं ना, कैसे इंडेक्स बनता है इनका, ठीक है ना। मान लो अगर मेरा एक अरे बनता 2x3 का, अब इसमें मैं कितने एलिमेंट स्टोर करूंगा बताओ, 6 बिल्कुल। कॉलम बनेंगे, रो बनेगा, ठीक है, 2 रो बन गए और 3 कॉलम बनाना है, ये लो इंडेक्सिंग 0 1, ये रो की इंडेक्सिंग कर दी, 0 1 2 ये कॉलम की इंडेक्सिंग कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2x3 का हो गया, 3 2 6, है ना, ठीक है। अब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बन गया। अब इसमें जैसे इसके पर्टिकुलर ब्लॉक को अगर एक्सेस करना था सिंगल डायमेंशन, मान लो मुझे ये वाला ब्लॉक में कुछ वैल्यू स्टोर करना है ना, 4th इंडेक्स वाले में, कैसे एक्सेस करते थे बताओ जरा उसने भी।
क्या लिखूंगा? क्या बोले सर? मैं बोला कि मुझे सिंगल डायमेंशन अरे है और इसमें इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मुझे एक्सेस करना है, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना है मुझे 4 इंडेक्स में। हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताओ? कैसे एक्सेस करते हैं वैल्यू किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में सिंगल डायमेंशन फोर में? टाइप हाँ, एक्स टाइप अरे का नाम लिखते हैं, देन इंडेक्स डालेंगे इक्वल 5। तो मान लीजिए 5 मेरा फोर्थ इंडेक्स में यहाँ चला जाएगा। म्यूट कर लो यार जिसका भी अनम्यूट है। तो अब यहाँ पे 2D अरे में क्या था? इसमें तो सिंपल था कि अरे का नाम लिखा और इंडेक्स नंबर ब्रैकेट्स के अंदर और सिंपल वैल्यू एक्सेस कर ली, वो ब्लॉक एक्सेस हो जाता था, है ना। 2D केस में अगर मान लो ये जो 2x3 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, तो मुझे इस वाले ब्लॉक पे पहला जो ब्लॉक है सेल, इसमें वैल्यू एक्सेप्ट करना है। मान लो मुझे फिर इसमें करना है या इसमें या इस वाले में कुछ वैल्यू 10 रखनी है, तो इस ब्लॉक में मैं कैसे ये वैल्यू स्टोर करूँगा? तो देखो हमारे पास यहाँ 2 स्क्वायर ब्रैकेट होंगे, ठीक है, और अरे का नाम होगा कुछ, तो ए आर ऑफ पहला ब्रैकेट एंड दूसरा ब्रैकेट। इसके पहले वाले ब्रैकेट में हम रो नंबर डालेंगे। तो मैं इसका अगर एड्रेसिंग करूँ इस वाले ब्लॉक का जिसमें मैंने एरो लगा दिया है ना, तो ये इसका भी देखो, ये इस ब्लॉक का जो रो नंबर है कौन सा रो नंबर है? 1 ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले ब्रैकेट्स के अंदर मैं वो रो नंबर डाल दिया 1। अब इस ब्लॉक इस वाले सेल का कॉलम देखो किस कॉलम के नीचे आ रहा है? 2 2। तो अब सेकेंड वाले ब्रैकेट में मैं 2 लिख दिया, बन गई एड्रेसिंग। यानी इस ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पहले रो नंबर लिखेंगे, देन कॉलम ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि अब स्ट्रक्चर वैसे ही फॉलो होगा। पहले वाले ब्रैकेट में रो नंबर होता है हमेशा, सेकेंड वाले में कॉलम। तो अगर मैं ए आर ऑफ 1 ए आर 2 यानी 1 एंड 2 में और ऐसे रख दिया 5, यानी कि इस वाले एड्रेस पे देखो, अब इस वाले एड्रेस में 1 फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम ये वाला आया, यहाँ पे 5 स्टोर हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? अगर अब मुझे इस वाले में होगा तो इसका एड्रेस बताओ, इस वाले में क्या स्टोर कर, इस वाले ब्लॉक में अगर कुछ वैल्यू एक्सेस करनी है स्टोर करना है तो क्या एड्रेस बनेगा इसका बताओ? A A R of 1 and of 2 of 1 of 0 and of 1 0 एंड 1 ये बनेगा, 1 है ना। तो ये जो 0 1 है मतलब इस वाले ब्लॉक की बात है, 0 रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से सबकी एड्रेसिंग होगी। तो यहाँ पे पहले वाले का 0 0 0 1 0 2, ये मैं एड्रेस लिख रहा हूँ सबका, ठीक है, यहाँ पे नंबर हटा रहा हूँ। सर 0, हाँ सुन रहा हूँ, वेट, 1 1 1 2, इस तरीके से एड्रेसिंग हर एक ब्लॉक की मैंने लिख दी। हाँ बोलो अब तुम। सर अगर हम रो और कॉलम को फाइंड करेंगे तो पहले रो को फाइंड करना पड़ेगा फिर कॉलम को फाइंड करना पड़ेगा ना? या पहले रो एंड कॉलम को क्या फाइंड करना है? अगर मैं एरे का अगर वैल्यू फाइंड करेंगे रो का कॉलम का, तो पहले रो का करेंगे फिर कॉलम का ना? रो और कॉलम की क्या वैल्यू होती है? जैसे रो और आप एग्जांपल दिए हैं, जैसे अरे 1 ब्रैकेट में अरे 2 ब्रैकेट में। अरे तो ये तो मैं केवल बता रहा था कि मान लो मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करना होता या मान लो इसमें कुछ वैल्यू स्टोर करना है, तो उसके लिए एड्रेसिंग कैसे करेंगे वो एड्रेसिंग करना सिखा रहा हूँ। तो एड्रेसिंग करने के लिए फर्स्ट ब्लॉक में सबसे पहले तुमको वो रो नंबर डालना है जिस रो नंबर पे तुम्हें रखना है। मान लो मेरा ये वाला मेमोरी था, अब मुझे इसमें इस वाले ब्लॉक में रखना था जिसमें मैंने ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दिया ना, ये इस वाले में। तो अब मैं यहाँ पे इस वाले ब्लॉक में स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस क्या बनाऊंगा? तो हमें ये तो पता है कि डबल ब्रैकेट होते हैं, पहले वाले में रो नंबर रखे गए और दूसरे वाले में कॉलम नंबर। तो अब इसको मैं इस स्ट्रक्चर में देख के क्या देख पा रहा हूँ कि ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट सेल था, ब्लॉक था, वो किस रो में आ रहा है? रो नंबर 1 इंडेक्स पे आ रहा है ना। रो का जो इंडेक्स नंबर है कौन सा है? 1। तो मैंने यहाँ पे पहले वाले में 1 लिख दिया, और दूसरा वाले में मुझे क्या रखना होता है? कॉलम का नंबर। तो मैं अब इसी सेल का कॉलम नंबर देख रहा हूँ, किस कॉलम के नीचे है? 2। तो ये अब जब तक तुम्हें 2D अरे का इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं समझ आएगा कि हाँ कोई भी 2D अरे बनेगा तो उसका स्ट्रक्चर इंटरनल मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है जो ब्लॉक वाइज में बना रहा हूँ, ये अगर नहीं बनेगा तो तुम एड्रेसिंग नहीं कर पाओगे प्रॉपर, है ना। तो अगर ये चीज़ समझ आ गई तो एड्रेसिंग कर लोगे, और कुछ नहीं है। अभी बताओ। ये सर समझ में आ गया। ठीक है, खुशना भी आ रहा है ना? सर ट्यूशन कितने बजे रहेगी? हाँ? कल ट्यूशन? तो कल क्या है? कल छुट्टी है वो मौसम की वजह से। अच्छा, मौसम कैसा है? बारिश वारिश हो रही क्या? ये सर स्कूल नहीं रहेगी गवर्नमेंट की वजह बाढ़ आ गई है? कोठी में सही में? चलो ठीक है, कल कल पढ़ लेंगे, हो गया, दोपहर को पढ़ लेंगे 1-2 बजे के लगभग, 12 बजे।
ये सर 2 घंटे दे दीजिए आराम से, मम्मी वो डांटती है मेरे को। अच्छा ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम 2D अरे में जो मेमोरी का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही ब्लॉक वाइज रो एंड कॉलम के स्ट्रक्चर बनाते हैं और एड्रेसिंग ऐसे करते हैं। सबसे पहले जो भी ब्लॉक हमें एक्सेस करना है तो उसमें सबसे पहले हम रो देन कॉलम, ये रो को आर कॉलम को सी, ऐसे तो इस फॉर्म में हम एड्रेसिंग करेंगे। किस नंबर के रो में वो ब्लॉक सेल आ रहा है और किस नंबर के कॉलम में आ रहा है, बस। तो अगर हम इसमें अब ये जो हमारा 2D अरे 3x3 का हमने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें अगर मुझे एड्रेसिंग करनी है तो पहले बताओ इस पहले वाले ब्लॉक का क्या एड्रेस बनेगा? अरे जीरो, अरे जीरो, अरे नहीं, मुझे अरे का नाम नहीं बताओ, केवल इंडेक्स इंडेक्स बता दे जाओ बस। 0 0 0,0 देन इसका 0,1 0,1 0,2 0,2 1,0। मुझे इसका बताओ। हाँ 2,0 2,0 2,1 2,1 2 इसका 1,0 1,0 1 1 1 2। ठीक है, तो इस तरीके से एड्रेसिंग होती है। अब मुझे किसी भी पर्टिकुलर, अब मुझे यहाँ पे कोई भी ब्लॉक में अगर मैं बोलूँ कि इसमें वैल्यू रखना है तो रख लोगे? चलो बताओ, खुशनबी मुझे इस जगह पे वैल्यू रखनी है, कैसे लिखोगे बताओ? AR AR 1 1 1 अब इसमें कोई भी वैल्यू एज्यूम करोगे तो हम रख सकते हैं ना। मान लो मैंने 3 रख दिया तो इस ब्लॉक पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा ना। सर ठीक Okay. कैसे आएगा? अरे भाई मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी ना, देखो ना, हाँ, ठीक है, ठीक है। तुम ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे स्टोर कर दिया ना, 1 1 वाले एड्रेस पे 3 यहाँ पे रख दिया मैंने, तो 3 वहाँ पे आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा उस ब्लॉक पे। ठीक है, तो अब बाकी चीजें सेम होंगी। अब ये मेरा मैनुअल इनिशियलाइजेशन था, वैल्यू असाइन करना। अगर मुझे इसी ब्लॉक पे एड्रेस में इनपुट लेना होता तब क्या करते? इक्वल की जगह पे हम क्या करते हैं यहाँ पे एससी डॉट नेक्स्ट इंट ऐसे कर देता है ना। तो अब जो भी इनपुट आएगा यहाँ पे वो इस एड्रेस पे स्टोर हो जाएगा। बाकी चीजें सारी सेम है। थोड़ा सा लूप में इसमें ना हम नेस्टेड लूप यूज करेंगे। जब भी हम डबल डायमेंशन अरे की बात करेंगे और लूप के थ्रू इसको यूज करना चाहेंगे तो नेस्टेड लूप यूज होगा यहाँ पे, ठीक है ना। वो थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। बाकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कैलकुलेशन वो सब चीजें सेम इसमें होंगी। मान लो यहाँ पे 1 1 में कुछ एड्रेस है और कुछ वैल्यू 2 2 में, आप दोनों का मुझे वैल्यू का सम करना है तो क्या करेंगे? सेम ऐसे इंडेक्सिंग करेंगे, बीच में सम लगाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे मैं AR ऑफ 0 सॉरी कॉमा नहीं लगेगा, ये 0 दूसरे ब्रैकेट में 0 प्लस AR ऑफ 0,1, सॉरी यार बार बार गलत कर देता हूँ, 1। और मान लो यहाँ एक वेरिएबल में इसको स्टोर कर रहा हूँ S में, तो S में क्या स्टोर होगा? 0 0 0, हाँ 0 0 में जो भी वैल्यू होगी उसका 0 0 इंडेक्स में जो भी वैल्यू होगी वो, और 0 1 ब्लॉक में जो भी वैल्यू होगी वो, उन दोनों का प्लस हो जाएगा और जो वैल्यू स्टोर हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है तो 0 बाय डिफॉल्ट 0 + 0 होगा। जब कुछ नहीं रहता तो बाय डिफॉल्ट अरे जब इनिशियलाइज नहीं हो दूसरे वेरिएबल 1 आएगा। 0 1 में क्या है, कुछ रखा है क्या? कुछ नहीं रखा। 0 1 और 0 0 में कुछ रखा है क्या? कुछ स्टोर ही नहीं किया। अगर होता तब क्या? अभी बात सुनो। जब जैसे हम बोलते हैं ना डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू डेटा टाइप वाइज रहती है। मान लो हमने एक अरे बना दिया, चाहे 1D अरे हो या 2D अरे हो, है ना, सिंगल डायमेंशन डबल डायमेंशन, हमने केवल अरे डिक्लेयर कर दिया है बट उसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करें। तो जब भी हम कोई वैल्यू उसमें स्टोर नहीं किए हैं तो बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू क्या आएगी? 0। बट 0 क्यों आएगी? वो 0 जरूरी नहीं कि 0 आएगी, वो तुम देखोगे फिर डिफॉल्ट वैल्यू कैसे पता चलेगी कि उसका जो अरे बना है उसका डेटा टाइप क्या है। अगर इंट है तो डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 हर एक ब्लॉक में मिलेगी अगर कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमने पढ़ा है ना कि इंटीजर डेटा टाइप का डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू क्या होता है? 0। अगर यही डबल टाइप का होता तो 0.0 होता, फ्लोट टाइप का 0.0 f, लेकिन f प्रिंट नहीं होता, मेरे को लिटरल है ना। अगर यही हमारा कैरेक्टर होता तो हमें नथिंग्स /u करके कुछ रहता है ना, नल जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, /0 सॉरी u नहीं, /0 रहता है कैरेक्टर, बट जो प्रिंट नहीं होता कुछ उसमें। तो ये सारी डेटा टाइप पे डिपेंड करती है कि किस तरह की वैल्यू। मान लो हमारा बुलियन टाइप का अरे बनता तो बुलियन का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? फॉल्स। सब हर एक ब्लॉक में फॉल्स फॉल्स स्टोर रहता, ठीक है। और जब हम वैल्यू स्टोर कर देंगे तो फिर वो वैल्यू मिलेंगी जो हमने स्टोर करी। क्लियर है अभी? ओके, अब वापस थोड़ा सा बुक में आते हैं। जनरल कहानी मैंने समझा दी है। ये था डबल डायमेंशन अरे क्या होता है, हमने डेफिनेशन देख ली, सिंटेक्स देख लिया, ठीक है। नोट द साइज ऑफ डबल डायमेंशन अरे वुड बी रो क्रॉस कॉलम। ये भी मैंने बताया कि अब टोटल कितना साइज है,
यानी टोटल उसमें कितने एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, रो मल्टीप्लाई कॉलम कर दो, है ना। तो अगर मान लो मेरे पास 5 रो और 3 कॉलम का एक अरे है 5 क्रॉस 3 का, तो टोटल Yes, एलिमेंट yes. कितने स्टोर होंगे उसमें। हाँ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ईच मेमोरी लोकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ रो इंडेक्स नंबर एंड कॉलम। ये भी सही है कि कोई भी मेमोरी का जो ब्लॉक है ना, लोकेशन सेल जो स्ट्रक्चर और डिब्बे डिब्बे बने थे, तो वो अलग अलग बटे हुए हैं किस फॉर्म में, रो इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर पे। हमने देखा ना रो एंड कॉलम को, रो इंडेक्स नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर मिलाकर एक एड्रेस बनता था पर्टिकुलर ब्लॉक का। Yes, और sir. और यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हो, देखो द फॉलोइंग एग्जांपल सो द डिक्लेरेशन ऑफ डबल डायमेंशन अरे। तो यहाँ पे एक अरे बनाया हुआ है इंट एक्स, और ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट है इक्वल न्यू, और यहाँ पे 3x3 का अरे बना हुआ है, ठीक है। पहला वाला 3 क्या है, नंबर ऑफ रोज, और सेकंड वाला जो ब्लॉक में 3 है वो नंबर ऑफ कॉलम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। एक्स हमारा अरे, और ये जो ब्रैकेट्स हैं डबल ब्रैकेट्स, मतलब एक्स इज यूज्ड एज अ डबल डायमेंशन अरे। ओके, तो इस तरीके से यहाँ ये, पे सबस्क्रिप्ट हाँ क्यों लिखा है? वो जो स्क्वायर ब्रैकेट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट को सबस्क्रिप्ट ब्रैकेट भी बोलते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। सबस्क्रिप्ट का मतलब वो ब्रैकेट को ही अल्टरनेट उसका नाम है, एक नाम को कई नाम से जाना जाता है ना, बस वही चीज है। स्क्वायर नंबर, ये जो इंडेक्स नंबर है वो सबस्क्रिप्ट या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं ना, बस इसीलिए वहां पे लिखा। हाँ हो गया सर, हो बोलो गया, बोलो, हो गया। आयुषी कुछ बोल रही थी। हम्म, तो अभी इस तरीके से यहाँ पे दूसरा अरे डिक्लेयर किया गया है दूसरा सिंटेक्स यूज करके, कि यहाँ पे पहले स्क्वायर ब्रैकेट पहले नाम नाम के पहले यूज कर लिया, या फिर अलग से इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसे बाकी सिंटेक्स सेम वैसा ही है जैसा 1D में था, बस स्क्वायर ब्रैकेट बढ़ गया यहाँ पे, है ना। तो ये तो बन जाएगा, अरे क्रिएट करना डिक्लेयर करना बन यस जाएगा सर। ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक डिब्बे में लिखा हुआ है टोटल मेमोरी लोकेशन क्रिएटेड इक्वल रोज इनटू कॉलम। तो उतने लोकेशन बनेंगे और उतने ही एलिमेंट स्टोर होंगे, ये भी हमने पढ़ा दिया। द एबव अरे क्रिएट्स 9 लोकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 एंड विथ लास्ट इंडेक्स जो भी होगा 2 2। क्यों, क्योंकि 3x3 का है, तो 3 इंटू 3 करोगे 9, यानी टोटल 9 लोकेशन 9 ब्लॉक बनेंगे, क्लियर हो गया। अब स्टार्टिंग 0 रो 0 कॉलम, इंडेक्स तो 0 से ही स्टार्ट होगा, चाहे वो कॉलम का हो चाहे रो का, है ना। तो 0 रो 0 कॉलम स्टार्टिंग होगा, और लास्ट इंडेक्स क्या होगा, साइज जो भी है नंबर, उससे एक माइनस कर दो, 2 2 दोनों का बनेगा लास्ट इंडेक्स, है ना। 2 रो 2 कॉलम, तो लास्ट एलिमेंट भी हमारा वैसा ही बनेगा, है ना। और यहाँ पे इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ये देखो, अरे नेम एक्स है, और ये हमारा कॉलम है 0 1 2, और ये हमारे रोज हैं 0 1 2, और ये सारे सेल हैं, और हर एक सेल का प्रॉपर अरे का एड्रेसिंग पूरा रखा हुआ है नेम के साथ, कि हम कैसे पर्टिकुलर ब्लॉक को एक्सेस करेंगे। ये इसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे एक्स, और पहले ब्रैकेट में 0 दूसरे ब्रैकेट में 0, क्योंकि ये जो ब्लॉक है इसका एड्रेस ही 0 0 है, 0 रो 0 कॉलम, 0 रो 0 1 कॉलम, है ना। तो ये बन जाएगा सबसे। Yes, sir. अब एक्सेप्टिंग डेटा इन डबल डायमेंशन अरे, डबल डायमेंशन अरे में डेटा कैसे स्टोर करेंगे ये भी मैंने बता दिया, कि हम ऐसे ही अभी देखो लिख के दिखा रहा था ना, कैसे वैल्यू स्टोर, मान लो इसमें 0 0 इंडेक्स पहले वाले ब्लॉक में रखना है, तो पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस 0 0 था, यहाँ पे एक्स ऑफ 0, और फिर दूसरे ब्रैकेट में भी कॉलम नंबर भी 0, और उसमें इक्वल किया 2, तो 2 स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, इस वाले ब्लॉक पे, हो गया। क्लियर है, इस तरीके से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। इनपुट लेने के लिए भी सिंपल है, हमने इक्वल लगा के जैसे हम वैल्यू रखते थे, वैल्यू ना रख के नेक्स्ट एंड कॉल कर लेना है। देखो यहाँ पे 1 और 1 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 235 को स्टोर किया गया, तो फर्स्ट रो हमारा कौन सा है, ये। अब फर्स्ट कॉलम इसका, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम कौन सा है, ये बीच वाला, तो अब यहाँ पे 235 स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे यूजर से अगर इनपुट लेना हुआ स्कैनर का यूज करके, है ना, एक्स ऑफ 2 0 यानी 2 रो 0 कॉलम में यूजर इनपुट दिया, सपोज एज्यूम करो यूजर ने 5 इनपुट दिया, तो ये वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी, 2 यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी जीरोथ कॉलम, तो सेकंड रो ये है ना 2 इंडेक्स का रो ये, और कॉलम 0 इसके नीचे, ये वाला ब्लॉक में 5 आके स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से हम वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं, बन जाएगा। Yes, sir. ओके, ठीक है। अब यही चीज अगर अरे को लूप के थ्रू यूज करना होता, क्योंकि अब अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज है सेम, कि बहुत सारा वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है, तो हम ऐसे लिखते रहेंगे क्या मल्टीपल लाइंस, नहीं, लूप तो यूज करेंगे, यस सर। है ना। तो हाँ, तो लूप के साथ कैसे हम 2D अरे को यूज करेंगे वो देखते हैं, ठीक है।
तो मान लो मैंने यहाँ पे एक अरे छोटा सा बनाऊंगा ताकि तुमको केवल कॉन्सेप्ट समझाना है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और समझ भी जाओगे। मैंने यहाँ पे एक अरे क्रिएट किया, इंट ए आर डबल ब्रैकेट लगे इक्वल न्यू इंट 2x2 का लेते हैं, ठीक है। 2x2 मतलब इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें कितने टोटल ब्लॉक बनेंगे, 4. ठीक है, 0 1 0 1 बन गया, ठीक है। तो अब मुझे इसमें इनपुट लेना है, ठीक है, यूजर से इनपुट लेना है। या मान लो अगर मैं इसमें वैल्यू अभी इनपुट नहीं ले रहा, अभी वैल्यू स्टैटिक वैल्यू हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, 0 0 इक्वल 5, 0 1 इक्वल 6, 1 0 इक्वल 10, 1 1 इक्वल 15। इस तरीके से मैक्स इतने ही है ना, टोटल 4 एलिमेंट, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यही एड्रेस बनेगा टोटल। तो अभी बताओ इसमें इस जगह पे क्या स्टोर कर दूं मैं, 5. इधर पे 10. इधर पे 50. यहाँ पे 50। हाँ, एड्रेसिंग वाइज ऐसे ही वैल्यू, हाँ जैसा एड्रेस वैसे ही एड्रेस पे उसी ब्लॉक पे वैल्यू स्टोर हो गई स्टोर। अब ये तो मैनुअली था, स्टैटिक के लिए मतलब ये स्टैटिक डेटा था, मैनुअली हम कर रहे हैं, हमें लूप के थ्रू करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को यूजर से इनपुट लेने के लिए हम यूजर से भी ले सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग हमें लिखना पड़ेगा। ये एड्रेसिंग हमें लूप के थ्रू चाहिए, है ना। एड्रेसिंग हमें कैसे चाहिए, लूप के थ्रू, क्योंकि हम मान लो ये हमारा 5x5 या 10x10 का होता, तो 10x10 सोच रहे हो ना, 100 वैल्यू स्टोर कर सकते हो उसमें, तो इस तरीके से थोड़ी नहीं लिखेंगे, तो उसके लिए फिर लूप यूज़ करेंगे। या फिर इन सारी वैल्यूज़ को मुझे प्रिंट कराना था, क्या मैं 4 अलग अलग प्रिंट लाइन लिखूँ, नहीं। इसको अगर मैं लूप के थ्रू सारी वैल्यूज़ प्रिंट कराना चाहता हूँ इस 2D अरे का, कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा नेस्टेड लूप, क्योंकि चलेगा। हमने पढ़ा था ना कि जब भी हमारे पास मल्टीपल टास्क हैं और इस टास्क को मल्टीपल टाइम करना है उस केस में, या फिर जब भी हमें कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पे हमें रो एंड कॉलम वाइज कोई टास्क परफॉर्म करना है या ऐसी चीज़ों के साथ डील करना है, तो उस केस में भी हमें नेस्टेड लूप यूज़ करना पड़ता है। तो रो एंड कॉलम वाइज का एक एग्जांपल हमने पैटर्न प्रिंटिंग में देखा था कि पैटर्न प्रिंटिंग में हम रो एंड कॉलम का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे थे ना, और पैटर्न प्रिंट करा रहे थे, हाँ या ना। तो यहाँ पे भी अब 2D में हम देख रहे हैं कि इसमें भी रो एंड कॉलम का सिस्टम है, तो यहाँ पे भी हमें नेस्टेड लूप यूज करना पड़ेगा। वो कोई भी लूप हम नेस्टेड लूप यूज कर सकते हैं। मान लो हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं, तो चलो जब हम नेस्टेड फॉर लूप की बात करते हैं तो पैटर्न वाइज अगर कॉन्सेप्ट हम देखें, पैटर्न में जो पढ़ा था, जो आउटर लूप होता है वो किसके लिए काम करता था, और जो इनर लूप होता था वो किसके लिए काम करता था। सेम चीज यहाँ पे भी होगा, जो आउटर लूप होगा वो 0 से हम स्टार्ट करेंगे उसको, क्योंकि इंडेक्स तो दोनों में 0, चाहे रो का हो चाहे कॉलम, इंडेक्स स्टार्टिंग 0 से ही होगा, ठीक है। तो हम आउटर लूप 0 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक लेके जाएंगे, जो भी रो नंबर हमारा होगा वहां तक, ठीक है। तो अगर इस केस में हमारा रो नंबर क्या है, 2 ही है, मैं यहाँ पे अगर लूप इधर लिखता हूं, फॉर इंट आई इक्वल 0 और आई लेस देन 2, ठीक है, लेस देन 2, क्योंकि इसका मैक्स इंडेक्स क्या बनेगा, 0 और 1, टोटल 2, ठीक है। तो आई लेस देन 2 तक ले गया, या मैं इसको इक्वल लेस देन इक्वल 1 लिख सकता हूँ, ठीक है, दोनों चलेगा। तो मैं लेस देन 2 लिखा, ये मेरा रो नंबर था, और आई को किया प्लस प्लस, ओके। इसके अंदर आते ही एक दूसरा लूप, इंटरनल लूप बनेगा इसका, फॉर इंट जे इक्वल 0। अब ये कॉलम के लिए चलेगा, जे इक्वल 0, और जे भी कहाँ तक जाएगा, तो कॉलम नंबर क्या है, तो हम कॉलम की वैल्यू रखेंगे, कॉलम की वैल्यू क्या है हमारी, वो भी 2 है, लेस देन 2, और यहाँ जे को प्लस प्लस कराएंगे। और इसके अंदर अगर मैं प्रिंट कराऊं ए आर ऑफ, पहले वाले ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, आई, क्यों, क्योंकि ये जो आई है आउटर लूप से मिल रहा है, और आउटर लूप यानी आई हमें क्या देगा, रो का इंडेक्स देगा, ये आउटर लूप रो इंडेक्स देगा और इनर लूप कॉलम इंडेक्स। तो पहले वाले में तो हम रो इंडेक्स लिखते हैं और दूसरे वाले में जे लिख देंगे, क्योंकि दूसरे वाले ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, कॉलम का इंडेक्स, और बस ये हमारा नेस्टेड लूप है जिसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से इंडेक्सिंग पास की, पहले वाले में आई, दूसरे वाले में जे, ठीक है।
फिर आई और जे एज ए इंडेक्स पास होगा और कैसे वैल्यू आएगी इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो तुरंत समझ आएगा। सपोज अगर अगर हाँ? आई और जे को अगर अलग अलग प्रिंट करेंगे तो भी वर्क करेगा ना? क्या बोल रहे थे? नहीं 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 नहीं, आई जे को अलग अलग प्रिंट कैसे करोगे? हम डबल डायमेंशन अरे यूज कर रहे हैं ना, तो हमें दोनों इंडेक्स पास करना पड़ेगा, अकेले अकेले थोड़ी नहीं काम करेगा। हाँ, हमें ऐसे ही यूज करना है, ठीक है ना, इंडेक्स डबल डायमेंशन में दोनों इंडेक्स पास करने होंगे रो एंड कॉलम का। अब यहाँ पे देखो, जब आई 0 हुआ, ठीक है, स्टार्टिंग 0, कंडीशन देखेगा क्या 0 यानी आई लेस देन है क्या 2 से, हाँ अंदर आएगा। अंदर आते ही अब ये इनर लूप चलेगा, है ना। इनर लूप जो है वो 0 से लेकर ये कब तक, जब तक फिनिश नहीं हो जाएगा। तो ये 0 और 1 दो बार ये पूरा चल जाएगा और फिनिश हो जाएगा, उसके बाद आई इंक्रीज होगा। यानी जब आई की वैल्यू 0 होगी तो इंटरनल लूप पूरा चलेगा और 0 रो के सारे एलिमेंट्स पर प्रिंट करा देगा। उसके बाद फिर आई इंक्रीज करेगा, यानी कि रो शिफ्ट होगा नेक्स्ट रो पे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट रो पूरा ट्रैवल करेगा, यानी नेक्स्ट रो के सारे एलिमेंट प्रिंट कराएगा, देन आगे बढ़ेगा। इस तरीके से काम करेगा। तभी 0 से स्टार्ट हुआ आई लेस देन है 2 से, यस कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा। अंदर आते ही ये वाला लूप चलेगा। अब ये जे भी 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और जे क्या लेस देन है 2 से, हाँ ये भी सही है, अंदर आएगा। तभी आई भी क्या है 0 है और जे भी 0 है, तो 0 0 में जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी और वैल्यू क्या आएगी बताओ जरा, 5। 0 0 में क्या है तो 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद जे इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू क्या हो गई 1 से 0 से 1 हो गई। 1 क्या लेस देन है 2 से, हाँ ट्रू है, फिर अंदर आएगा। अभी आई तो अपडेट नहीं हुआ, तो आई तो अभी 0 ही है, बट जे अपडेट हो गया। जे की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 1। अभी जो एड्रेस बना 0 1, अब 0 1 में रखी वैल्यू क्या मिलेगी 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद फिर जे इंक्रीज करेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी अब क्या 2, क्या 2 लेस देन है 2 से, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। फॉल्स हो गई तो ये लूप इंटरनल वाला लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा, आउटर लूप में वापस ये इंक्रीमेंट वाले पार्ट में जाएगा और आई हो जाएगी इंक्रीज। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हो गई 1, 1 लेस देन है 2 से, हाँ अंदर आओ, अंदर आओ तो जे वापस 0 से अब शुरू होगा। अब 0 लेस देन है 2 से, हाँ अंदर आओ। अभी आई की वैल्यू क्या हो गई है अपडेट होके 1 और जे की वैल्यू भी क्या है 0, फिर से चला ना। तो अभी जो वैल्यू प्रिंट होगी 1 और 0 में एड्रेस में जो रखी है, क्या रखी है 1 और 0 में 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद जे इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से 1, 1 लेस देन है 2 से, हाँ अंदर आएगा, आई तो 1 ही है, जे की वैल्यू क्या हो गई 1, तो अब 1 1 में जो वैल्यू रखी है वो प्रिंट हो जाएगी क्या 15। इसके बाद जे इंक्रीज होगा, जे की वैल्यू जाएगी 2, 2 लेस देन है 2 के, कंडीशन फॉल्स, ये वाला लूप ब्रेक हुआ। इसके बाद आई इंक्रीज होगा तो आई भी हो जाएगा क्या 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन ये भी फॉल्स। तो ओवरऑल ये पूरा लूप नेस्टेड लूप ब्रेक हो जाएगा और फिनिश, हमें ये सारे एलिमेंट प्रिंट होकर मिल जाएंगे थ्रू लूप के थ्रू मिला ना, सारे एलिमेंट मिल गए ना 5 6 10 15, इस तरीके से लूप के थ्रू तभी बन जाएगा। लूप कैसे काम करता है, हाँ जब जे की वैल्यू जब 2 हुई तो कंडीशन फॉल्स हो गई। हाँ, क्योंकि 2 लेस देन 2 कंडीशन होगा ना, जे इंक्रीज हुआ 2 हो गया। बताइए। हाँ देखो, अभी 1 1 करके प्रिंट किया, उसके बाद जे इंक्रीज होगा, जे इंक्रीज हुआ तो हो गया 1 से 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन ये वाली फॉल्स हुई, तो ये इंटरनल लूप जो था ये वाला ये ब्रेक हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल रिटर्न होकर आई वाले के पास जाएगा ना, जब इंटरनल लूप ब्रेक होता है तो फिर उसके बाद आउटर लूप में वापस जाता है कंट्रोल। तो अब यहाँ पे आई भी इंक्रीज होगा, तो आई अभी लास्ट वैल्यू आई की क्या थी 1 थी, 1 से आई फिर से 2 हो गया। अब इस वाले कंडीशन को देखेगा तो 2 लेस देन 2 ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो जब अंदर वाला लूप भी फॉल्स बाहर वाला भी फॉल्स, देन ओवरऑल फॉल्स, क्योंकि बाहर वाला फॉल्स हो तो अब दोबारा तो अंदर जाने वाला नहीं है। तो फाइनली हमारा नेस्टेड लूप ब्रेक हो गया कंप्लीट। समझ आया? ओके, अब ऐसे ही लूप के थ्रू हम चाहे डेटा को प्रिंट कराना हो, चाहे इनपुट लेना हो। मान लो अब यहाँ पे मुझे इनपुट लेना होता तो हम क्या करते, देखो हम क्या करते दिखाता हूँ। बस इस लूप के अंदर ऐसे लिख के, लूप ऐसे ही चलेगा हमेशा, बस इंडेक्सिंग के लिए तो हम यूज करते हैं लूप का, आई जे इक्वल एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये कर दो। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी 1 पहले 0 0 में इनपुट आ जाएगा, फिर जे इंक्रीज होगा 0 1 में इनपुट आ जाएगा, फिर आई इंक्रीज हो जाएगा तो 1 और 0 वापस 0 से स्टार्ट होगा जे वाला, तो 1 0 पे फिर इनपुट आएगा, फिर 1 1 में इनपुट आ जाएगा और उसके बाद तो पूरा लूप ही ब्रेक हो जाएगा। समझ आ रहा है? सर अगर वो कॉलम ना दी रही है तो रो कॉलम क्यों नहीं देंगे भाई, बिना रो कॉलम के 2D अरे बन ही नहीं सकता ना।
समझे? बोलो। हाँ सर आगे समझ गए। रो कॉलम तो होगा ही होगा, और क्वेश्चन भी आएंगे ना तो वहां पे भी बताया जाएगा कि हमें जो 2D अरे बनाना है कितने साइज का बनाना है। तो अब मेरे को ये बताना, अगर ये समझ आ गया तो मान लो अगर मेरे पास एक अरे है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे अरे बनाया 3x2 का, ठीक है। तो 3x2 है तो रो हमारे कितने बन गए, है ना? तो ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे मुझे लूप में कहाँ कहाँ पे चेंजेस करना पड़ेगा ये बताओ। फर्स्ट लूप में 2 की जगह 3 लिखना पड़ेगा, और सेकंड लूप तो मैं में यहाँ पे 2 3 की लिख जगह 2 मतलब 2 ही रहेगा वो। हाँ बस। हाँ, बाकी सही है, बस इतना ही चेंजेस होगा, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। आउटर लूप हमें 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक लेके जाएंगे, रो नंबर जो भी होगा इनर लूप वाला काम, और इस तरीके से काम होगा। मतलब 2D अरे बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ भी। ओके, बुक वगैरह पढ़ते हो ना कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। ये जो बुक का, ये जो थ्योरी है ना, ये सब पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं तो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, बट बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, इसको बस छोड़ना नहीं, बुक पढ़ना। ये देखो यहाँ पे भी ऐसे ही इनपुट ले रहा है, ठीक है। सर कल कर सकते हैं, शायद खत्म होने वाला है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं नहीं कर रहा हूँ बस। चलो, तो बाकी का कल देखेंगे, इसका एक्सरसाइज वगैरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे कल, ठीक है, और थोड़ा देखेंगे। कल टाइम ओके, टाइम 11 बजे। देखते हैं, मैसेज कर दूंगा जो भी होगा, अदरवाइज रहेगा ही, ठीक है। ओके, यू कैन लीव नाउ।